दोस्तों भारत के लिए एक बड़ा ही ट्रैजिक मोमेंट है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी, बड़े दुख के साथ आपको ये बता रहा हूँ, वो प्लेन दोस्तों क्रैश कर गई है। अगर आप देखें तो इस प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिसमें कई वीआईपी जैसे कि विजय रूपानी साहब गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इसमें सवार थे। और दोस्तों ये प्लेन जिस प्रकार से टेक ऑफ करते ही अचानक से क्रैश कर गया है, बड़ी ही अगर आप देखें तो मानो जैसे दुख और पीड़ा से दिल भर जाता है। आप स्वयं इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस पर हम चर्चा करते हैं। આટલાની સવારી જોખમી થઈ ગઈ. પૂરાઈ ગયા આપણે કોઈ आग लगी आग लगी बस्ती में। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा, प्लेन करीबन 625 फीट की ऊंचाई तक ही गया था। उतने में ही ये उसके बाद अचानक से क्रैश करने लगा और नीचे गिरने लगा। और आप देखें तो टेक ऑफ किए गिन के हार्डली 5 मिनट हुए थे और उसी में इस प्लेन अचानक से ये क्रैश हो गया है। दोस्तों अगर आप देखें तो इस प्लेन में जिस प्रकार से ये क्रैश किया, इससे जिस प्रकार से वहां पे हालांकि रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से ये क्रैश हुआ है, कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आखिरकार ये कौन सा प्लेन था और क्या हुआ एग्जैक्टली? तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले डीजीसीए का स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या यहाँ पर हुआ है। तो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, उनका कहना है, देखिए जो सेक्टर था अहमदाबाद लंदन गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी ये फ्लाइट, 242 पैसेंजर्स थे, 2 पायलट, 10 केबिन क्रू जिसमें इंक्लूडेड है। दोस्तों एयरक्राफ्ट जिनके कमांड में था वो कैप्टन सुमित सबरवाल साहब और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर साहब हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो कैप्टन सुमित सबरवाल काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट है, लाइन ट्रेनिंग कैप्टन है, यानी कि दोस्तों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं। ये बाकी पायलट्स को भी सर्टिफाई कर सकते हैं। इनके पास 8,200 घंटे का एक्सपीरियंस था। को पायलट अगर आप देखें तो इनके पास भी 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट अहमदाबाद से डिपार्ट हुई रनवे नंबर 23 से। एयरप्लेन जैसे ही हवा में उठा, इसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे यानी इमरजेंसी वाला मैसेज दिया और जब तक एटीसी ने उनको वापस जवाब दिया, उतने देर में कोई उन्होंने वापस जवाब नहीं दिया। और फिर दोस्तों विजुअल कंफर्मेशन हमारे सामने आया ही, जिस प्रकार से प्लेन क्रैश हो गया है। अगर आप देखें तो ये क्रैश इस प्रकार से हुआ है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सा प्लेन है, तो वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है। तो आइए जरा इसके सेफ्टी रिकॉर्ड के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों ये जो मॉडल है ये इंटरनेशनली यूज्ड है। अमेरिकन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, जापान एयरलाइंस, कतर एयरवेज, यूनाइटेड एयरलाइंस सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पायलट्स एंड एविएशन एक्सपर्ट अगर आप देखें तो वो सभी 787 को सेफ प्लेन मानते हैं। काफ़ी लंबी इसकी फ्लाइट हिस्ट्री है, ओवर 1.5 मिलियन फ्लाइट्स हुए हैं 2018 से। और अब तक के पहले दोस्तों कभी इसमें कोई फेटल एक्सपीरियंस नोट नहीं किया गया था। दोस्तों अगर आप देखें तो हालांकि इस प्लेन को ग्राउंड किया गया था 2013 में हुआ है। 3 महीने के लिए कारण था लिथियम आयन बैटरी को लेके कुछ इश्यूज आ रहे थे फटने वगैरह के, तो उसको लेकर कुछ डिजाइन चेंजेस भी किए गए थे। 2020, 21 और 22 में डिलीवरीज रोके गए थे क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज वगैरह था, वो भी बताया गया था फ्यूजलाज सेक्शन में जो बताया जा रहा था। हालांकि दोस्तों अगर आप देखें तो बड़ा सेफ बताया जाता था क्योंकि कोई फैटेलिटीज यानी जान माल की नुकसान इस प्रकार से कभी भी इस प्लेन में नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों अभी देखिए इस वक्त क्या किया जाए। देखिए अभी तो पूरा फोकस हमारा रेस्क्यू पे होना चाहिए। ऑलरेडी अगर आप देखें तो वहां एनडीआरएफ, लोकल पुलिस, फायर ब्रिगेड सब तैनात हैं और रेस्क्यू एफर्ट्स फुल स्पीड से हो भी रहा है। पास में ही हॉस्पिटल भी है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जितनी ज्यादा जान बच सके उतनी जान बचाई जाए। लेकिन उसके बाद दोस्तों बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर आप देखें तो एयर इंडिया में भारत का नाम छुपा है, भारत को ग्लोबल स्टेज पे ये रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ इस प्लेन की ही बात कर लीजिए तो इसमें 169 इंडियन नेशनल्स थे, 53 ब्रिटिश नेशनल थे, 1 कैनेडियन, 7 पुर्तगीज नेशनल्स भी थे। तो जरूरी है इस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए। क्या कमी हुई? क्या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर से हुआ? क्या बाकी जगह पे कमी हुई? कैसे आखिरकार ये प्लेन क्रैश हुआ? क्या खुद की कमी के वजह से हुआ या किस कारण से हुआ? वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कहीं ना कहीं तरीके से किया जाए। तो क्या कोई सैबोटेज हुआ है, वो एस्पेक्ट भी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी, एविएशन सेफ्टी पॉलिटिक्स के बहुत ऊपर है। दोस्तों यहाँ पे इसके जैसे कुछ लोग हैं
जो एयर इंडिया पे हमेशा आए दिन अलग अलग प्रकार से निशाना बनाते रहे हैं। तो जरूरी है दोस्तों, इनके जैसे लोगों को भी अंडर अकाउंट लाना होगा। अमेरिकन सरकार पे दबाव बनानी है तो अब हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला ज्ञान वो कृपया करके ना दें। दोस्तों, हर तरीके से अमेरिका पे भी दबाव बनाना है कि इसके जैसे लोग जो एयर इंडिया के ऊपर उंगली उठाते हैं, अलग अलग तरीके से धमकी देते हैं, इनके जैसे लोगों पर भी कहीं ना कहीं एक्शन ली जाए। एट द सेम टाइम सीआईए है, सारा एडम्स 2-3 दिन पहले कह रही थी कि एक बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है भारत के ऊपर, और इस प्रकार के वो भी आरोप लगा रही थी। तो जरूरी है एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो और क्या कारण है उससे हम सीखें और दोबारा वो गलती ना हो। बाकी दोस्तों, यही उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचे। आप भी यही प्रार्थना करें।